लड़ रहे हैं ताकि हम ग्राउंड पे मजबूत हो सके। देखिए, हम एक विचारधारा वाली पार्टी है, हम विचारधारा से चलते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमें क्षेत्रीय लेवल पर, स्टेट लेवल पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे टीएमसी के गुंडे, आपने देखा होगा अभी वोटिंग हो रही थी उसमें कैसे टीएमसी के गुंडे लोगों को मारपीट करते हैं, हमारे लोगों को भी चोटें आई हैं। तो ये इस तरीके की इन्होंने वहां पर पूरी सिचुएशन बना रखी है, कब्जा कर रखा है बंगाल पर। और मैं बीजेपी से तो ये क्या ही कहूं, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक वहां पर जा रहे हैं, अभी बार बार आप लोग कह रहे थे कि वो स्वामी विवेकानंद जी वाली जो बात थी वो झूठी थी, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि इनके नेता ही ऐसे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे याद है कि दिल्ली में जो आपकी बैठी हुई है हमारी मुख्यमंत्री जी, वो भी ये बयान देती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह, तो इनको ज्ञान बिल्कुल जीरो है, तो ये वहां पर जाकर ऐसे ऐसे लोग तो प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी बात, बंगाल को ये लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर जो अभी गए थे अनुराग ठाकुर जी, और वहां पर उन्होंने मंगलवार को तिलक लगा लिया, भगवा पहन लिया और बैठ करके वहां पर मांस खा रहे थे, उन्हें लगता है कि इससे वोट मिल जाएगा क्या? जो लोग दिन भर ये ज्ञान देते रहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, वहां पर जाकर मांस खा रहे हैं। और दूसरे जो बहुत ही फेमस है आपके मनोज तिवारी जी, वो क्या करते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, वो कह देते हैं कि हाँ मांस भात खाने जा रहा हूं। फिर उनको याद आता है कि अरे नहीं नहीं, हम तो हिंदू हैं। फिर वही, तो ये वहां पर हिंदुओं का वोट लेने के लिए गए थे, ये वहां पर जातिवाद और धर्मवाद फैलाने के लिए गए थे। लेकिन दीदी क्या करती है, दीदी वहां पर कब्जा कर बैठी है, वहां पर आतंक फैला रहे हैं ये लोग। और जिस तरीके से हमारी सीआरपीएफ वहां पर लगी है, होनी तो चाहिए। एक बात तनु बताइए, तनु एक बात बताइए, लोगों को दिक्कत हो रही है। तनु एक बात बताइए, तनु एक बात बताइए कि आगे अब कोई विपक्षी गठबंधन नाम की चीज नहीं रहेगी। देखिए, अभी राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा आने वाले समय में। कैसे तय करेगा? मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकती। नहीं, बतौर जनता मैं कंफ्यूज बता रही हूँ कि हमें राज्यों में, मैं अगर अपनी पत्रकार की भूमिका को हटा दूं तनु, तो बतौर आम जनता मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कभी राहुल गांधी कहते हैं अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हैं कि आदमी तो वैगनार लेकर आए, जाके शीश महल में पार्क कर दिया इन्होंने गाड़ी। फिर वो ममता दीदी को कोसते हैं कि इनका गुंडा राज है, जंगल राज है, ये बातें कहकर कोसते हैं। अब फिर एक दूसरा चुनाव आएगा जिसमें सब एक साथ दिखाई देंगे, तो बतौर जनता तो एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, कौन किसके साथ है भाई। देखिए, जब लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की थी, जब लड़ाई संविधान को बचाने की थी, तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम साथ मिलकर के ऐसी ताकतों के साथ लड़ेंगे। अभी बंगाल में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तो हमें सबको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। बंगाल में लोकतंत्र संविधान को कोई खतरा नहीं है, मतलब देखिए बंगाल के अंदर तो, बंगाल में लोकतंत्र को भी खतरा है, बंगाल में संविधान को भी खतरा है, क्योंकि बीजेपी जिनकी खुद की केंद्र में सरकार है, जो खुद कहते हैं कि जो कहते हैं कि पूरा देश उनका है, उनसे पूछिए केंद्र में 2014 से सरकार है, फिर भी अमित शाह जी आज तक रोना रोते रहते हैं, घुसपैठिए। जो लोग बंगाल चुनाव से पहले बंगाल के लोगों को बांग्लादेश से जोड़ देते हैं, आज जाकर के अपना भाई बता रहे हैं। वैसे तो आप लोग भी बहुत चीजों का रोना रोते रहते हैं। आजादी के बाद से लंबे समय तक सबसे ज्यादा आप लोगों ने शासन किया, फिर भी गरीबी को लेकर कि गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटाएंगे, पता नहीं कितना नारा हुआ, बहुत सारी चीजों का नारा आपने दिया, तो क्या रोने का क्या करें, छोड़ दीजिए उसको। एक अखिलेश कटियार की टिप्पणी हो जाए, फिर तोहिन मुझे पता है आप रिप्लाई करना चाहते हैं। अखिलेश कटियार, आप लोगों को 27 को लेकर डर लगा, इसलिए आप जो है कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, मैं 27 को लेकर डर नहीं लगा। 27 के पहले 24 में उत्तर प्रदेश ने ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश का मिजाज कैसा है पांडे साहब। और जो ये हुमायूं कबीर ओवैसी वाली जो ब्रिगेड थी, उसका भी पोल खुल के साथ में आ गया। अब वो भी मामला नहीं चलता है। महिलाओं की जो जितनी भारी तादाद में पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है, उसके वोटिंग का मतलब साफ निकाला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में दीदी दोबारा मजबूती से आएंगी, क्योंकि 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें भी बड़ा फर्क था बीजेपी और टीएमसी के वोटों में। जो परसेंटेज जिस तरीके से मिले, 29 जीती थी टीएमसी, 12 जीती थी भाजपा। तो बीजेपी ने ऐसा इस पीरियड में कुछ किया नहीं है उपलब्धि, जिसके ब्याह पे बीजेपी वहां जाके कहे कि हमने ये बदल दिया या ये हासिल कर दिया। वहां पे जो बात बड़े पैमाने पे सुरक्षा बलों की पांडे साहब हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन में आपने बड़े पैमाने पे जो सुरक्षा कर्मी लगाए, वो जाके जो अंदर जो आईडी कार्ड चेक करना था, वो आप मोहल्लों में चेक करने लगे। नहीं, लाइनों में लगे हुए चेक करने लगे। मैंने आपसे सवाल सुरक्षा बलों की तैनाती पर नहीं पूछा था, और इस बात की तो चर्चा भी नहीं होनी थी, क्योंकि बंगाल का चुनाव है, बंगाल की बातचीत होनी थी। लेकिन उसमें अगर आपकी पार्टी के नेता उठकर यह कह दें कि कांग्रेस तो सबसे लड़ रही है, तो आप लोगों को 27 का डर लगा क्या? 27 में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा क्या? उनकी स्ट्रेटजी
देखकर आप लोगों ने आज ही तय कर दिया, इसका कोई जवाब है? फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा जो आप बोलना चाहते हैं। 27 की बात तो हम पांडे साहब बहुत वक्त मिलेगा हमको आपको। हाँ बिल्कुल, बहुत अक्सर वक्त मिलते मिलेगा। जुलते रहते, 27 की चर्चा हम उस समय कर लेंगे। नहीं सर, लेकिन तो आज इस क्या समय जो दिक्कत है? उत्तर प्रदेश, मैं तो सिर्फ एक लाइन में जानना चाहता हूं जो पश्चिम, मैं तो बिल्कुल ये जानना चाहता हूं कि क्यों आपकी पार्टी की ओर से ऐसी बात आई कि आपस में ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस को ही सब कोस रहे हैं। जी नहीं, मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी को हराना हमारी पहली प्राथमिकता है, और अगर कांग्रेस वहां दीदी के साथ खड़ी होती, अच्छा ठीक है तो कटियार भाई, मैं जरा रोकता हूं ऊपर नीचे और देखिए जो बात सतीश सर कह रहे थे, भाजपा को हराने में ज्यादा मदद मिलती है। पीएम मोदी का संदेश हमने सुनवाया, सीएम योगी का भी संदेश आ गया, जरा 30 सेकंड वो भी सुनवाइए, फिर मैं मारो भाई के पास जा रहा हूं। ये टीएमसी के कुशासन से सबसे ज्यादा त्रस्त प्रदेश के वेस्ट बंगाल के युवा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनके लिए एक मैसेज दीजिए। जिस टीएमसी ने यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अपने टेरर से, अपने माफिया राज से, अपने करप्शन से, यह सबसे अच्छा उपयुक्त समय है कि उस टीएमसी को पहचान का मोहताज बना दे। और बंगाल के युवाओं का मेरा आह्वान होगा कि भारत की विरासत और भारत को प्रेरणा देने वाली बंगाल के पावन धरा आज टीएमसी के कुशासन से, इसके गुंडा राज से मुक्त होने का उत्तम अवसर है। यहाँ का युवा जुड़े और बीजेपी की चलिए खैर, ये ऑडियो संदेश नहीं था, तेजस्वी सूर्या और सीएम योगी की ये बातचीत थी। मानो भाई आपके पास आता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोली दीजिए, सवाल क्या पूछूं, बोलिए। देखिए, जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से दो विशेषज्ञ हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक तरफ अवधेश भाई है, एक तो सतीश भाई है, आप लोग बहुत सीनियर हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आकलन हो रहा है ना, जो भाई आपने देखा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, नंबर ऑफ वोटर्स आगे बढ़े, एसआईआर ने जिस तरीके से बंगाल में जो त्रासदी करी, आपने कभी ये बोला अवधेश भाई, ये जो 27-28 लाख जो वोट काटे गए या कटे, जिनको ट्राइब्यूनल जाने की अनुमति थी, ट्राइब्यूनल कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की कॉम्पिटेंसी है कि इलेक्शन कमीशन की विफलता है? सफलता या विफलता, ये आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एसआईआर टूल है भाजपा का। एसआईआर ने सोचा जिस तरीके से बिहार में हमने स्वीप कर ली, वो बंगाल में भी हो जाएगा। मोदी जी ने बोला था ना, बिहार से गंगा बहती है, बंगाल जाती है, बंगाल में ही आएगी गंगा, और गंगा आके जब सागर में उनका विलय होता है तो लोगों को मोक्ष मिलता है। तो देश को ये मोदी जी से मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश को भ्रमित करते हुए, पूरे देश को गरीबी के झकोलते हुए, डॉलर को गिराते हुए विश्व पटल पे जो किया है, और बंगाल की अस्मिता को जो ठेस पहुंचाई है, चाहे वो बंगाली भाषा से हो, चाहे मांस भात से हो, मानो भाई हमारे खान पान से हो, कि किसको मोक्ष मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। सतीश सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड, ठीक है। मैं इतना ही